सबसे पहले मैं शिवम यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवम अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको जो मैंने काम स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट वाला, अभी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर केवल 1 आया है बेटा। आज मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। चीज़ों को आप लगातार करते रहिए, तभी कुछ हो सकता है। तो बेटा, चाहे नवोदय हो, चाहे सैनिक हो, चाहे मिलिट्री हो, इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर है बेटा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लगा हुआ है। ये कह रहा है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। देखो बेटा, सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो है 117। आप हमेशा एक बात याद रखना, कोई दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF होता है हमेशा 1। HCF क्या होता है? 1। और LCM इन दोनों संख्याओं का होता है मल्टीपल। तो आपको बताना है उनका LCM क्या होगा, और दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब होता है बेटा मल्टीपल। सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? 1। और देखो बेटा, सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा ही 1 होगा, और LCM दोनों संख्याओं का होगा आपस में मल्टीप्लाई। यही आपका रहेगा बेटा आंसर। सहअभाज्य संख्याओं का HCF होता है 1, और LCM दोनों संख्याओं का आपस में जो मल्टीप्लाई होता है वही आपका क्या होता है बेटा? LCM। रफ करो, नोट करो बेटा, रफ करो। क्वेश्चन नंबर देखो 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लगा हुआ है। 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता है। देखो बेटा, एक दौड़ है और वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब ये होता है आपको जो दौड़ के जो दूरी कवर करनी है वो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की आपको दूरी कवर करनी है। ए ने बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हराता है। देखो बेटा, जो दो लोग भाग रहे हैं, एक भाग रहा है ए और दूसरा भाग रहा है बी, और ए क्या करता है? इस बी को हरा देता है। क्या करता है? हराता है। किससे हराता है? या तो बेटा 18 मीटर से हराता है, या फिर 36 सेकंड से हराता है। यानी कि 18 मीटर पहले पहुंच जाता है, या फिर 36 सेकंड पहले पहुंच जाए। इसका मतलब ये है, अगर 18 मीटर 36 सेकंड में दूरी कवर करता है तो बेटा 1 मीटर की दूरी 2 सेकंड में कवर करता होगा। 18 दूनी 36, यानी 18 मीटर का 36 सेकंड में कवर करता है तो 1 मीटर 2 सेकंड में कवर करेगा। और आपको कितनी दूरी कवर करनी है बेटा? 1000 मीटर। कितनी दूरी कवर करनी है? 1000 मीटर। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया? अच्छा, ये बात है। देखो बेटा, अगर 1 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रहा है तो बेटा 1000 मीटर की दूरी ये कितने सेकंड में कवर करेगा? 500 सेकंड में। एक कॉल आ गई थी इसलिए बेटा थोड़ा वो हो गया। ठीक है, जरूरी कॉल होती है तो उठानी पड़ती है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, रब कर दूं मैं से? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक मल्टीपल दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 43। और 43 क्वेश्चन जो आपके सामने लगा हुआ है इसे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें आपको करना है मल्टीपल। और बेटा किसी भी संख्या में जब हम 0 का मल्टीपल करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है? 0। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, कह रहा है
कि 4.75 मल्टीप्लाई 0.7 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 3.325। इसी तरह से आपको आंसर बताना है, 475 का गुणा करना है इसमें, तो आपका आंसर क्या आएगा। हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, यानी पॉइंट के बाद टोटल अंक कितने हो गए 3। जब इनका मल्टीपल किया होगा तब भी तो पॉइंट के बाद 3 ही अंक आएंगे। अगर आप देखोगे, जीरो हटाओगे, पॉइंट हटाओगे अपॉन में जीरो आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ भी अपॉन में क्या आएगा जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे यहाँ भी अपॉन में कितने जीरो आएंगे 3 जीरो। बेटा यहाँ पर 1 जीरो आएगा, इन 3 जीरो से इससे ये सब कट जाएगा। यानी आपके पास ये पता है आपको कि 475 का जब 7 में गुणा करते हैं तो इतना अंतर आता है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं इसका वैल्यू निकालनी है, जीरो पॉइंट हटाऊंगा अपॉन में जीरो आ जाएगा। अब देखना बेटा, इस ऊपर वाली संख्या की जगह में क्या लिख सकता हूँ 3325, बट्टे में 10 है तो 10 रहेगा, जीरो हटाओ क्या आ जाएगा पॉइंट, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। क्लियर है, नोट करो। रफ करूं, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लगा हुआ है, ऐसा ही है क्वेश्चन। 4854.3 में डिवाइड करना है किसका 3.3 का, तो आपका आंसर आता है बेटा 1471। अब आपको डिवाइड करना है 48 पॉइंट इसमें, तो आप किसका डिवाइड करना है 33 का। यहां आपको बताना है आपका आंसर क्या होगा। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, डिवाइड करना है किसका 3.3 का, आंसर क्या आता है ये। अच्छा ये तो पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि 48,543 में अगर 33 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर ये आएगा, यही तो आंसर आएगा। अगर यही चीज मैं आपकी यहां पर बेटा लागू कर दूं, यानी कि थोड़ा ध्यान से देखना ठीक है, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस पूरे नंबर की जगह में क्या लिख सकता हूं, आप कह दोगे सर 1471, भाग किसका लगाना है 1000 का, क्या आएगा 1.471, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो, अब करूं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 6, ये कह रहा है आपसे कि 26.2% किसके बराबर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, यानी चारों ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं बेटा डेसिमल में। इसका मतलब ये है आपको प्रतिशत वैल्यू को दशमलव में चेंज करना है। अब देखना बेटा, परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100, पॉइंट के बाद 1 अंक ऐसे भी हटा दोगे क्या आ जाएगा 0, 3 जीरो हटा दो, पॉइंट के बाद 3 अंक लगा दो, हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर बी। रफ करूं, क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कह रहा है किस दर पर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यहां आपको बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस दर पर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बेटा आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। किस दर पर 17,500 रुपए, यानी कि जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो है 17,500 रुपए, हो कितने जाते हैं बेटा, यानी कि अमाउंट हो जाता है 19,250। कितने समय में, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 2 वर्ष। यहां आप एक चीज बताओ मुझे, तो प्रिंसिपल यानी मूलधन वो होता है जो धन हम किसी से उधार लेते हैं, अमाउंट क्या होता है जो धन ब्याज सहित हम उसे क्या करते हैं वापस। यानी किसी आदमी ने 17,500 रुपए उधार लिए,
और ब्याज सहित 19,250 रुपए क्या कर दिए, वापस कर दिए। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, यानी कि 17,500 रुपए उधार लिए थे, 19,250 रुपए वापस कर दिए। कितने एक्स्ट्रा रुपए वापस किए, इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। यहां से हाथ से लोगे क्या होगा, 12, 12 में से 5, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, 12, 12 में से 5 गया, क्या बचा बेटा 7। यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 1,750 रुपए आपने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के रूप में आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। और फॉर्मूला होता है SI बराबर P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100, यानी कि ब्याज आपने दिया है 1,750 रुपए, कितने रुपए पर, 17,500 रुपए पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 2 वर्षों के लिए पैसा आपने उधार लिया था, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा बेटा 10 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट है बेटा, 5%। ऑप्शन नंबर डी नोट करो। रख करो। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक नॉर्मल सी सीरीज दी हुई है। सीरीज क्या कह रही है, 3, 4, 6, 9, 13। इसका अगला डेट बताना है क्या होगा। जो ये बेटा सीरीज है इसका आपको अगला डेट बताना है क्या होगा। जो अगला डेट बताना है तो आप देखो 4 ऑप्शन है, आप थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ये कितना है 3, 3 से क्या हुआ है 4, यानी कि ये है आपने यहाँ पर 1 क्या किया है प्लस। 4 से क्या हुआ है बेटा 6, कितना प्लस कर दिया 2। 6 से क्या हुआ है 9, कितना प्लस कर दिया 3। 9 से क्या हुआ है 13, कितना प्लस कर दिया 4। अब देखना, पहले आपने 1 प्लस किया है, फिर 2 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 4 प्लस किया है। अब बेटा आप कितना प्लस करोगे 5, और ये क्या हो जाएगा 80। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा आपके सामने लिखा हुआ है 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। देखो बेटा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालोगे, यानी कि 1 के साथ आपको 5 जीरो लानी पड़ेगी। ये होगी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालोगे, यानी कि बेटा 4 बार आपको 9 लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा। और इनके बीच निकलवा रहा है आपसे अंतर, यानी कि क्या करना पड़ेगा माइनस। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बचा 9, यानी कि ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 10 नेक्स्ट। क्या कह रहा है 10 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लगा हुआ है कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला, दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो या तो 1 से कटें या फिर खुद से कटें। 56 और 84 बेटा अभाज्य संख्या तो है नहीं, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएंगी, 4 से भी कट जाएंगी, तो ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। पहला ऑप्शन कैसा हो गया गलत। दूसरा, दोनों सह अभाज्य संख्याएं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है 1। और इन दोनों संख्याओं का जो HCF मुझे नजर आ रहा है वो है बेटा 40। अगला ऑप्शन नंबर सी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों 14 के गुणज हैं,
बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी, दोनों विषम है। विषम तो है ही नहीं, तो विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें दो का भाग नहीं जाता। और 56 में भी दो का भाग जा रहा है, 84 में भी दो का भाग जा रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नंबर ए, बी और डी है गलत। ऑप्शन नंबर सी कैसा है बेटा, बिल्कुल सही। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा अभी कुछ दिन, एक प्रैक्टिस सेट 2 दिन में कराऊंगा, यानी कि 10 क्वेश्चन डेली कराया करूंगा मैं आपको, ठीक है। इसलिए आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, आज का लास्ट क्वेश्चन था।